अब आज मैं आपको मिला रहा हूँ एक सीपीओ सब इंस्पेक्टर का फिजिकल पास करके आया एक बच्चा जिसका नाम है सुनील। ग्रेटर नोएडा में इसका फिजिकल था और इसमें इस तरह से पास किया है। पीएसटी और पीईटी में यस लिखा हुआ है और ये जो लेटर जो पावर देता हमें, इसके लिए हमें मेहनत करनी होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो इस तरह से हमारा भी एक दिन रिजल्ट के रूप में बदले। मेरा नाम सुनील है और मैं यहाँ पर 24 तारीख को आया था। 25 से मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, 24 को एडमिशन लिया था। और जब मैं पहले दिन आया तो पहले दिन पे यकीन हो गया था कि मैं कर लूँगा। जैसे मैं पहले दिन की ट्रेनिंग थी उस पर यकीन हो गया था कि मैं कर लूँगा। दूसरी बात थी कि सर, हमेशा मैं रणवीर सर का, विजेंद्र सर का, रिंकू सर का थैंक यू करना चाहूँगा, जो हमेशा हर समय साथ थे। तुम्हें कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम थी सर बता रहे थे, तुम्हें बेसिक पे काम करवा रहे थे, जो तुम्हारी मिस्टेक हो रही थी उन सबको बताया। और अब मेरा इवेंट की बात थी तो मेरा 3 तारीख को था और ग्रेटर नोएडा में था। तो पहला होता है 1600 मीटर। एक 1600 मीटर में हर किसी को नर्वसनेस होती है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ का खेल है, विल पावर का। अगर तुमने अपना मेंटेलिटी स्ट्रांग बना रखी है, जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग में हमारी बनवा दी थी, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे था तो सर ने जो पहले स्टेप्स बताई थी, बेसिक चीज़ें कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, उन चीज़ों को फॉलो रखा। मैं सबसे साइड में रहा। सर ने बताया था पहले 100-150 मीटर में लंबे कदम लेते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ता रहा, लंबे कदम लिए, सांस फुलाने से कम रहा, ठीक है। फिर उसके बाद उस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखा। मैंने अपने पहले 1200 मीटर 3 मिनट 20 सेकेंड में ही पार कर लिया था। मेरे को आखिरी राउंड के लिए 400 मीटर के लिए मेरे पास टाइम था 3 मिनट का, जो मैं आराम से करता धीरे धीरे होते हुए आराम से करता गया। वहाँ पे एक ही चीज़ बार कई बार सांस फूल रही थी, बार आ रहा था छोड़ दे, पर एक चीज़ थी, अगर आज छोड़ा तो 0 पे जाऊँगा, आगे बना तो हीरो बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने बस वही चीज़ मेंटालिटी दिमाग में रखी। 1600 कंप्लीट हुआ, आराम से रहा, क्योंकि हाथों हाथ नेक्स्ट 5-10 मिनट का टाइम दे रहे थे। उस चीज़ में मैंने अपने आप को, बॉडी को रेडी किया। जो चीज़ें बताई थी कि किस तरह से अपनी ब्रेथ कंट्रोल करनी है, जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे थे, जो ट्रेनिंग थी ना मेरी, उस ट्रेनिंग को मैंने हर पल सेकंड याद रखा कि कैसे सांस लेनी है, क्या करना है, लंबे स्टेप खोलने के लिए क्या करना है। फिर आया 100 मीटर का इवेंट। 100 मीटर के इवेंट में बेटा साथ साथ एक बार ये भी बता दो कि कितने लोग 1600 मीटर में थे, उसमें से कितने डिस्क्वालीफाई हुए? 100 मीटर में कितने बच्चों में से कितने डिस्क्वालीफाई, कितने का बैच था? ये हमारा 30 बंदों का बैच था, जिसमें से 1600 मीटर में 4 बंदे बाहर हुए थे, ठीक है। तो वो बंदे ऐसे थे जो पहले या दूसरे राउंड में रुक गए थे। जो भाग रहा था ना कंटिन्यूसली, बाद में लास्ट वाले राउंड में सभी ने स्पीड पकड़ ली थी। बस एक चीज़ है, जो रुक रहा था ना उसका विल पावर खत्म हो रहा था, वो नहीं करना है। चलते रहना, भागते रहना, चाहे एक कदम भी बढ़ा, वो कदम कम हो रहा था हमारा, कदम बढ़ नहीं रहा था, कदम कम हो रहा था। 100 मीटर में फिर 100 मीटर में आया तो 2 बेच बना दिए थे। उसके बाद हमने दौड़ना शुरू किया। तो जो सर ने बताया था कि किस तरह से पोजीशन लेनी है, मैंने वही पोजीशन ली, ठीक है। पहले 50 मीटर कैसे पार करना था वो किया, फिर उसको जोश बनाए रखा और फिर लास्ट में लंबे कदम से पार कर गया। 14 सेकंड में आराम से पार कर गया था। हमारे 100 मीटर में 2 बंदे बाहर हुए थे। बहुत बढ़िया। फिर 5 मिनट थोड़ा सा आराम टाइम दिया, 5 मिनट का। फिर लॉन्ग जंप के लिए ले गए थे। तो लॉन्ग जंप में यह था कि उस समय मेरी सांस फूलने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा इवेंट हो रहे थे, तो थोड़ी सी कंट्रोल करनी थी। तो जब मैं पहले लॉन्ग जंप के लिए निकला तो मेरा हुआ क्या कि पाँव मिस हो रहा था, रनअप अच्छे से नहीं आया। तो सर ने ट्रेनिंग में सिखाया था अगर नहीं हो तो रिस्क नहीं लेना, आराम से निकल जाना भाग के। तो मैं भाग के निकल गया। मैंने कहा अपने को इंजरी नहीं करवानी है, नॉर्मली 2 अटेम्प्ट और मिलेंगे आपको, आराम से करना। मैं दूसरा अटेम्प्ट किया तो दूसरे अटेम्प्ट में लाइन टच हो गई थी, तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तीसरे राउंड में आराम से मैंने अपने एक लंबी सांस ली, अपने आप को कंट्रोल में रखा, नर्वसनेस फील नहीं होने दी। जितना तुम अपने आप को कंट्रोल रखोगे ना उतना सही होगा। वहाँ पे अगर तुमने नर्वसनेस कर दिया, यार मेरा लास्ट टाइम है, क्या करूँ, ये होगा नहीं होगा, वो नहीं करना। पैनिक नहीं होना, बस पैनिक नहीं होगे, आराम से करो। तीसरा अटेम्प्ट लिया मैंने, आराम से 14 फुट कूद लिया। हाई जंप में मैं पहला कर ही नहीं पाया क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, हुआ नहीं। दूसरे में लंबी सांस ली, कूद गया, पर हाथ टच होने की वजह से फिर से डंडा गिर गया था, तो उन्होंने वो अलाउ नहीं किया। फिर तीसरे में लंबी सांस ली, ट्रेनिंग ली, जो ट्रेनिंग में सिखाया था सर ने, जो बेसिक चीज़ें सिखाई थी कि किस तरह तुम्हें सीजर से कूदना, किस तरह तुम्हें पावर लेना, कैसे जंप करना, वो बनाया माइंडसेट। और एक कदम पीछे से मैं 5 फुट कूद गया।
बहुत बढ़िया। कूदना चाह रही था पर कूदा लंबा 5 फुट। फिर उसमें हाई जंप में हमारे 3 बंदे रह गए फिर गए। फिर शॉर्ट पुट था। शॉर्ट पुट में तो ये था कि आराम से थोड़ा 16 मीटर का था, हर कोई फेंक पा रहा। शॉर्ट पुट में कोई आउट नहीं हुआ। ये सब हुआ। फिर हमको आराम से बिठा दिया, रेस्ट वेस्ट करवाया, जो भी पानी वानी पीना था सबने किया, आराम से किया। उसके बाद फिर हाइट में चेस्ट वगैरह मेजरमेंट करने के लिए ले गए थे, तो वो नॉर्मली हाइट चेस्ट वगैरह मेजरमेंट हुआ। लास्ट में हमारे टोटल बैच में 300 की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 150 आए थे और अराउंड 75-80 पास हुए थे। उस दिन 3-4 चीजें हमारे पक्ष में होती हैं। पहली चीज, वो हमें लास्ट बार करना होता है, वो आखिरी बार करना होता है। उसके बाद में ना तो कोई एक्सरसाइज कराने वाला आपको, ना अगले दिन आपको ग्राउंड में जाने की जरूरत है। वो फिजिकल पास करते ही आपने जिंदगी का एक मुकाम हासिल कर लिया, एक मंजिल तक आप पहुंच जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी एक्स्ट्रा रहती है। इसके अलावा यहाँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको रोज रोज ग्राउंड में आना पड़ता है। कई बच्चे तो दोनों टाइम भी आते हैं। तो हम जितनी एनर्जी रोज बनती है उसको रोज यूज करते रहते हैं। अब टेस्ट से पहले, चाहे कोई भी फिजिकल का आपका टेस्ट है, उससे पहले आपको 1 दिन का तो कम से कम और 2 दिन का रेस्ट करना चाहिए। 2 का करते हो तो ठीक है, नहीं तो 1 दिन का पूरा रेस्ट। अब उस दिन की जो हमारी एनर्जी होगी वो अगले दिन टेस्ट वाले दिन हमें इफेक्ट दिखाती है। तो कभी भी अपने दिमाग को बांध के रखने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो इतना सा अंतर रह रहा है, आधा फीट में कम कूद रहा हूं तो उस दिन क्या होगा। मशीन थोड़ी है यार, हम इंसान है। जो चीजें हमारे पक्ष में होती हैं उनका यूज करो। और हर फिजिकल के ग्राउंड के अंदर जितने भी टेस्ट अब तक लोगों ने दिए हैं, हर आदमी आके यही बताता है कि उस दिन मेरा यहां से ज्यादा होता है। उसके पीछे यही रीजन है, 2-3 रीजन। लास्ट टाइम होता है वो, इसके अलावा उसके बाद में नौकरी मिल रही होती है, उसके बाद में हमें आगे अगले दिन कुछ नहीं करना होता है, और उसके लिए हमने इतने टाइम मेहनत की है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी भी डर के ग्राउंड में नहीं जाना है, डरते डरते नहीं जाना है। हमेशा ये सोच के जाना है कि मुझे करके आना है तो करके आना है। और एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये तो गलत बात है। और जब भी ग्राउंड में जाते हो तो अपने पेरेंट्स को जरूर याद किया करो। जब भी आप फाइनल टेस्ट वाले दिन जाएंगे उनको जरूर याद करके आपको अंदर घुसना है। और जहां आपने प्रैक्टिस की है, जो आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको सिखाया है, उनको भी एक बार याद करना, आपको बहुत पावर मिलेगी उससे जब आप टेस्ट के लिए जाते हो। दूसरे भी किसी भी टेस्ट में आप जाते हो तो कभी भी एक ही चीज बताई इसने कि पैनिक नहीं होना है, अपनी ट्रेनिंग को याद रखना है और आराम से आप कर पाओगे। जो ये सोच के जाता है कि मैं कर सकता हूँ वो करके आता है, और जो ये सोचता है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, डरता ही रहता है लास्ट तक, उसके चांस कम हो जाते हैं। अगर हम देखें एक तरह से जो रेसेस ने बताया कि आधे बच्चे वहां रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये हर फिजिकल में ऐसे ही होता है। हर एक फिजिकल में आधे कौन लोग होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देके देखते हैं, जो दूसरी तैयारी कर रहे होते हैं, जो चोट लगा लेते हैं, जो लगता है कि मेरे से फिजिकल कभी होगा ही नहीं, वो लोग फिर देने के लिए नहीं जाते हैं। तो चाहे कोई भी फिजिकल हो, कंपटीशन आधा तो वही कम हो जाता है जब रिपोर्ट ही आधे लोग करते हैं। अब जो चले जाते हैं वहां, उसमें से चाहे कोई सा भी इवेंट हो, जो बिल्कुल कमजोर होते हैं ना वही सिर्फ बाहर होते हैं, जो बिल्कुल वीक होते हैं वही बाहर होते हैं। जो मेरे साथ अगर इस एकेडमी में अगर जो 15 दिन रह गया, अपने कान खोल के रखे हैं, हर चीज को सुना है, तो वो किसी सूरत में फिजिकल में असफल नहीं हो सकता। ये मेरा 10 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये बच्चा तो बता रहा है सिर्फ 5 दिन में 7 दिन में सीख के, लेकिन मैं 10 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि कोई बाहर नहीं होता है, सब पास करते हैं। इसीलिए हम पूरे राजस्थान में परसेंटेज रिजल्ट पे 1 नंबर पे हैं फिजिकल के मामले में। क्योंकि फिजिकल में रोल होता है बेटा 50% आपकी बॉडी का और 50% आपके माइंड का रोल होता है 50%। हम दोनों पे काम करते हैं, साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी भी जिनको अगर किसी भी फिजिकल के लिए डर लग रहा है, चाहे वो वन रक्षक वनपाल के लिए है, चाहे वो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, कोई भी फिजिकल एनी फिजिकल, उसके लिए रिम डिफेंस एकेडमी बेस्ट डेस्टिनेशन है उन बच्चों के लिए जिनको फिजिकल के नाम से डर लगता है, जो हमेशा डरते रहते हैं। थैंक यू।